जो मुसलमान हैं जो इस देश में रहते हैं, क्या जवाब दिया था कि आपने ये मुसलमानों का जो है वो देश नहीं है? बिल्कुल देश नहीं है ये मुसलमानों का अगर देश होता तो बंटवारा क्यों होता है? पाकिस्तान क्यों बनता भाई? पाकिस्तान जो बना है वो धर्म के आधार पे तो बटा है, उसके आधार पे बना। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, मैं अपने हिसाब से जो अधिकारी जो बैठे हैं जो गलत कर रहे हैं ऐसे मैं भी करूंगा। तो उसके तो बाप ने भी गलत करा, उसके बाप पिताजी ने जो गोलियां चलवाई थी, किसने गलत करा? वो कह रहे हैं, वादा दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। तो सब आएगी तब की बात करो ना। क्या वो भी इस तरीके से, उनके जो समर्थक हैं वो भी आपको इस तरीके से फिर परेशान करेंगे? तो जो होगा देखेंगे, लड़ेंगे उससे भी। हम तो शुरू से लड़ते आए, आज भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। अनुज चौधरी ने जो भी कहा है वो गलत कहा है भाई। वो वोट बैंक की राजनीति करने, उन्होंने मुसलमानों का वोट चाहिए, वो तो बोलेगा। अब उसके बाप ने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी थी, कौन सी बड़ी बात है? चोकर साहब, क्या मुसलमान इस देश के युवक नहीं है? बिल्कुल इस देश के युवक हैं, तो उन्होंने भी हमारे देश, उन्हें भी तो जीने का अधिकार है। बिल्कुल जियो। कौन उन्होंने मना कर रहा है? अब जीने तो कोई मना कर नहीं रहा। लेकिन इस बयान को लेकर ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। ये सबसे पहले हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान, और ये धर्म के आधार पर बट चुका है देश। क्या मुसलमानों का ये देश नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब ये मुसलमानों का देश नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमान अगर रहना चाहते हैं तो प्यार से रहो। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, उत्तर प्रदेश में एक बयान को लेकर काफी बवाल जो है वो मचा हुआ था। होली जो है वो कल थी और उसी को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में बवाल था। मुसलमान लोग जो थे वो डरे हुए थे और उनके ऊपर जो है आज जो बयान था वो संभल से सीओ अनुज चौधरी का जो है वो बयान था, उसको समर्थन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करा था। अभी हमारे साथ जो है हिंदू जन जागृति मंच से जो है विकास चोकर है, जो है इनसे बातचीत करेंगे इसी मैटर को लेकर। चोकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। और सभी हिंदू भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले बता दूं, इनका परिचय मैं ही बता देता हूं। ये वही विकास चोकर हैं जिन्होंने जाकर मस्जिद में जाकर जो है अपने देश का जो है वो तिरंगा लहराया था। विकास चोकर जी, एक बयान उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से जो है वो वायरल हो रहा है और उसी पे जो है मुसलमान लोग डरे बैठे हैं। उनका कहना है कि जो अनुज चौधरी हैं उनका ये कहना था जुबे की जो नमाज थी उसको भी एक ही दिन और होली का जो पर्व है उसी को भी एक दिन, उस पर लेकर काफी बवाल हो रहा है। उसको लेकर आप क्या कुछ कहने वाले हैं? उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अनुज चौधरी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। उसने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो गलत हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर अखिलेश यादव ने भी जो है कदम उठाया था। ये कहा था कि अनुज चौधरी ने जो भी कहा है वो गलत कहा है। भाई वो वोट बैंक की राजनीति करने, उन्होंने मुसलमानों का वोट चाहिए, वो तो बोलेगा। अब उसके बाप ने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी थी, कौन सी बड़ी बात है? चोकर साहब, क्या मुसलमान इस देश के युवक नहीं है? बिल्कुल इस देश के युवक हैं, तो उन्होंने भी हमारे देश, उन्हें भी तो जीने का अधिकार है। बिल्कुल जियो। कौन उन्होंने मना कर रहा है? अब जीने तो कोई मना कर नहीं रहा। लेकिन इस बयान को लेकर ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। ये सबसे पहले हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान, और ये धर्म के आधार पर बट चुका है देश। क्या मुसलमानों का ये देश नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब ये मुसलमानों का देश नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमान अगर रहना चाहते हैं तो प्यार से रहो। लेकिन उन्होंने सम्मान करना पड़ेगा हमारे धर्म का, हमारे त्योहारों का। हमारे जितने धार्मिक त्योहार हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा। आराम से रहिए। बिल्कुल। चोकर साहब, आप करते हो उनके त्योहार का जो है मान सम्मान करते हो? नहीं, वो मनाओ। आप मनाते हो उनका? मैं क्यों मनाऊं उनका? भाई मैं एक हिंदू हूँ और मेरी आस्था, मेरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है मेरे सनातन धर्म का कि मैं वही पूरी हो जाए मेरे पे, वही बहुत बड़ी बात है। उनका भी तो वो होगा। तो मना किसने कराया? मना किसने कराया है? मनाने तो मना किसने कराया? अगर हमारा त्योहार उनका त्योहार, अब जुमे की नमाज जो है एक ही दिन के लिए कहा था उन्होंने, टाइम भी जो है वो बढ़ा दिया था, टाइम अपने उससे रखा था उन्होंने। भैया जुमा साल में 52 बार पढ़ा जावा है जी, और हमारी होली एक बार आती है। तो अगर हमारी होली उस दिन अच्छी तरह मन जाए, वो जुमा बाद में पढ़ ले, अपने घर में पढ़ ले, तो उसमें वो क्या है? उसमें उनका भाईचारा, उनका दिल बड़ा और अच्छा उनका वो होगा। कहीं ना कहीं मुसलमान लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारे ऊपर कलर गिर जाएगा तो उन्हें कुछ ना कुछ एतराज जो है वो होगा। तो कलर तो एक बात बता, कलर तो जो कपड़े पहनते उसमें भी तो कलर है, जो घरों में कलर करे वो भी तो कलर है। ये कुछ नहीं, ये जिहादी कट्टरपंथी लोग हैं जो ऐसी बकवास करें। जो अच्छे मुसलमान हैं वो ऐसा नहीं करते। आप सहमत है इस बयान पर? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। शेरों की तरह उसने बयान देना भी चाहिए और ऐसे ही बयान देना चाहिए। क्या आपके लिए नहीं लगता जो अनुज चौधरी का जो डर बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो डरे बैठे हैं, उनके बारे में नहीं कुछ कहेंगे? क्या आप जो है हिंदुओं के लिए जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं, क्या मुसलमानों के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? बिल्कुल डरना चाहिए। मैं कहूँ
ऐसा ही माहौल होना चाहिए, डरना चाहिए। डरना क्यों चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए। क्यों? अरे डरेंगे तभी तो ठीक रहेंगे। ये अब ये जो बयान है ये किन के लिए बयान है? ये बयान उनके लिए है जो जिहादी कट्टरपंथी लोग हैं। जो मुसलमान होली खेलता है, फाग खेलता है, दिवाली मनाता है, उनके लिए कोई डर नहीं है। लेकिन संविधान में लिखा यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को जो है जीने का अधिकार है, अपने अपने पर्व मनाने का जो है वो अधिकार है। ऐसे संविधान को मैं नहीं मानता। मैं अपने देश और धर्म से बड़ा डॉक्टर साहब, आप संविधान को नहीं मानते? मैं अपने देश और राष्ट्र को सबसे सर्वोपरि मानूं। अपना राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है, बस उसके बाद मैं कुछ नहीं मानता। जो मुसलमान हैं जो इस देश में रहते हैं, क्या जवाब दिया था कि आपने ये मुसलमानों का जो है वो देश नहीं है? बिल्कुल देश नहीं है ये मुसलमानों का। मुसलमानों का अगर देश होता तो बंटवारा क्यों होता है? पाकिस्तान क्यों बनता भाई? पाकिस्तान जो बना है वो धर्म के आधार पे तो बटा है, उसके आधार पे बना। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, मैं अपने हिसाब से जो अधिकारी जो बैठे हैं जो गलत कर रहे हैं ऐसे मैं भी करूँगा। उसके तो बाप ने भी गलत करा। उसके बाप पिताजी ने जो गोलियां चलवाई थी, किसने गलत करा? वो कह रहे हैं, वादा दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। तो सब आएगी तब की बात करो ना। क्या वो भी इस तरीके से, उनके जो समर्थक हैं वो भी आपको इस तरीके से फिर परेशान करेंगे? तो जो होगा देखेंगे, लड़ेंगे उससे भी। हम तो शुरू से लड़ते आए, आज भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। डर नहीं लगता आपको? नहीं, डरना किस चीज का? नहीं, जो हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो, क्या आपको इन लड़ाई झगड़ों में मजा आता है क्या? ऐसी स्थिति में टेरर होना जरूरी है, तभी ये दबेंगे। क्योंकि संभल के अंदर 19 कुएं जो इन्होंने दफना दिए थे, वो कैसे दफनाए? जो हमारे हिंदू भाई वहां से पलायन कर गए, मुसलमानों ने दफनाए? बिल्कुल दफना दिया। मंदिरों को अपने घेरे में लेकर उनको बंद कर दिया। वो तो ये कहते हैं हम डरे हैं, हमें तो वैसे भी हिंदू जो है वो दबाए बैठे हैं। किसने दबाए? वहाँ इतने तीर्थ स्थान थे जो वो सब उन्होंने नष्ट कर दिए, उनको आट का खत्म कर दिया। तो क्यों कर दिया? लड़ाई झगड़े में मजा आता है। ऐसी स्थिति में टेरर होना चाहिए। जहाँ हिंदू और मुसलमान इनकी जनसंख्या है, जहाँ इनकी जनसंख्या है वहाँ ये एक भी हिंदू को रहने देते। वहाँ से कितने लोग पलायन करके, आप मुसलमानों को संभल में जाकर पूछिए ना। मुसलमानों को आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या पुरानी दुश्मनी है क्या? मैं हर मुसलमान को ऐसा नहीं बोलता। जो औरंगजेब को अपना मानते हैं, जो अकबर को अपना मानते हैं, जो शाहजहां को अपना मानते हैं, मैं उन पर टिप्पणी कर रहा है। परिवार मना नहीं करता कि आप भी इस देश में रहते हो, वो भी इस देश में रहते हैं, वो भी नागरिक हैं, आप भी नागरिक हो, दोनों को जो है जीने का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है। अब्बू आजमी जैसे जो बाबर के वहाँ जा कर के और वो फूल चढ़ाते हैं, बाबर को अपना मानते हैं, और हमारे वीर शिवाजी को नहीं, दोनों को अलग अलग अधिकार है जीने का, अलग अलग पर्व मनाने का अधिकार है। मनाइए, कौन मना करा? कोई हमने किसी हिंदू ने मना नहीं करा कि आप ईद ना मनाओ, आप रोज़ा ना पढ़ो। किसने मना करा? किसी ने मना नहीं करा। लेकिन हमें भी अपना अधिकार है ना, हर हिंदू का अधिकार है। ये देश हमारा है, हमारे उससे चलेगा। ये हो रहा हो यहाँ, लेकिन हमारे हर धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, उसने मानना पड़ेगा। ये मतलब हिंदुओं की बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब बिल्कुल माननी पड़ेगी। लेकिन वो क्यों मानेंगे? वो अपने आप देश के नागरिक हैं, तो है, आप भी नागरिक हो, तो वो मानेंगे कि वो अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं। नहीं, इसको गलत किसने साबित किया? आपने कहा। मैंने ये नहीं कहा। ये देश वो है तो, लेकिन उनको ये देश मानना पड़ेगा, ये हमारा देश है। अगर हमारा देश मान के वो रहेंगे तो ठीक है, बिल्कुल आप ईद मनाइए, रोज़े रखिए। कोई को क्रिश्चियन भी यहाँ रहते हैं, कोई किसी को तकलीफ़ नहीं। अगर वो इस देश को अपना मानेंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्या आगे सोचकर अगर अखिलेश यादव की सरकार आ जाती, क्या इस तरीके से ही चलेंगे या बदल पाएंगे अपने आप को? नहीं, हम आज भी ऐसे ही हैं, कल भी ऐसे ही हैं। ऐसे ही मिलिटेंट हिंदू तैयार करूँगा। जिस चीज़ पर मैं लगा हूँ, अपने हिंदू भाइयों को जगाऊँगा और ऐसे हिंदू तैयार करूँगा कि आने वाले टाइम में अगर कोई टाइम आएगा तो उससे लड़ेंगे। योगी जी को कहाँ देखते हैं? योगी जी हमारे पूजनीय हैं, गुरु के रूप में मैं उसको देखता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग अब योगी जैसे ही ये बयान पे जो है उन्होंने समर्थन किया था, वैसे ही लोग काफ़ी नाराज हैं योगी जी से। नहीं, नाराज़ रहने वाले जो रहने दो, वो इस चीज़ का परवाह नहीं करते। ना ही कभी उसने हिंदू मुस्लिम करके, अगर उन्होंने गुंडागर्दी समाप्त करी है तो उसने हिंदू भी मारे हैं और मुसलमान भी मारे हैं। जो भी गुंडा आतंकी उसको मारा है उसने ये नहीं करा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। मतलब योगी जी सही करते हैं, जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं।
देखिएगा अभी हमारे साथ जो है विकास चोकर के जवाब थे और हमारे जो है वो सवाल थे। विकास चोकर से हमने बातचीत करी सीओ अनुज चौधरी के ऊपर और इन्होंने जो है काफ़ी मुसलमान लोगों को जो है टारगेट किया हुआ है। और इनसे एक बात और पूछेंगे कि या मुसलमान जो भाई हैं उनके लिए आप टारगेट कर रहे हो, उन्हें भी तो बुरा लगेगा? नहीं, कोई टारगेट नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए करता हूँ जो बाहर के पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, जो इस देश को अपना नहीं मानते। बार बार फिर मैं ये कह रहा हूँ, मैं उन्हीं को टारगेट करता हूँ जो इस देश को अपना मानते हैं, हमारे हर धर्म को उसका सम्मान करते हैं। उसके कोई बिल्कुल देखिएगा ये है विकास चोकर जो हमने बातचीत करी और जो है इनके मुसलमानों पे ये काफ़ी भड़के हुए लग रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ योगेश।